गांव के मोमो वाले अंकल। गांव के बीचों बीच एक छोटा सा बाजार था। वहां पर हर तरह की दुकानें थी, मिठाई की दुकान, सब्जियों की दुकान और एक पुरानी चाय की टपरी भी। लेकिन गांव वालों को अब एक नए स्वाद की तलाश थी। उसी समय एक नए दुकानदार का आगमन हुआ। उसका नाम था मोहन अंकल। मोहन अंकल शहर से आए थे और अपने साथ एक नई चीज लेकर आए थे, मोमो। यह शब्द गांव के बच्चों के लिए बिल्कुल नया था। किसी ने कभी नहीं सुना था कि मोमो क्या होता है। एक दिन जब मोहन अंकल ने अपनी दुकान की शुरुआत की, उन्होंने बड़े बड़े अक्षरों में बोर्ड लगाया, स्वादिष्ट मोमोज एक बार खाओ, बार बार आओ। बच्चों की टोली जिसमें गुड्डू, छुटकी, राजू और पिंकी शामिल थे, उस दिन गांव के स्कूल से लौटते समय उस दुकान के पास से गुजरी। गुड्डू ने बोर्ड पर लिखा पढ़ा और पूछा, अरे ये मोमोज क्या होता है? राजू ने चुटकी लेते हुए कहा, शायद कोई मीठी चीज होगी। छुटकी ने कहा, नहीं, हो सकता है यह कुछ कुरकुरी चीज हो। सब बच्चे उत्सुकता में दुकान की ओर बढ़े। मोहन अंकल ने बच्चों को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अरे वाह, मेरे पहले ग्राहक आ गए। आओ बच्चों, आओ, तुम्हें कुछ स्वादिष्ट खिलाता हूँ। बच्चे उत्सुकता से दुकान के अंदर चले गए। मोहन अंकल ने अपने हाथों से ताजे और गरम मोमोज बनाए। भाप से उठते मोमोज की खुशबू चारों तरफ फैल गई। मोहन अंकल ने एक प्लेट पर मोमोज रखकर बच्चों के सामने रख दी। पिंकी ने कहा, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। छुटकी ने धीरे से एक मोमो उठाया और काटते ही उसकी आंखें चमक उठीं, वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। गुड्डू ने भी एक मोमो उठाया और जैसे ही खाया वह खुशी से उछल पड़ा, ये तो कुछ अलग ही है, मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं खाया। मोहन अंकल ने मुस्कुराते हुए कहा, ये मोमो है। यह एक प्रकार का भाप में पकाया हुआ व्यंजन है जिसमें अंदर सब्जियों का स्वाद होता है। बच्चों को मोमोज इतना पसंद आया कि उन्होंने तुरंत अपने बाकी दोस्तों को भी बुला लिया। धीरे धीरे पूरे गांव में खबर फैल गई कि मोहन अंकल के मोमोज लाजवाब हैं। कुछ ही दिनों में मोहन अंकल की दुकान पर भीड़ बढ़ने लगी। हर दिन गांव के बच्चे, बूढ़े और जवान सब मोमोज खाने के लिए लाइन लगाते थे। मोहन अंकल ने देखा कि बच्चे हमेशा अपनी पॉकेट मनी से मोमोज खरीदते थे और कई बार उनकी जेब में उतने पैसे नहीं होते थे। एक दिन मोहन अंकल ने एक योजना बनाई। उन्होंने बच्चों को अपनी दुकान पर बुलाया और कहा, बच्चों, क्या तुम लोग कुछ नया सीखना चाहते हो? बच्चों ने खुशी खुशी कहा, हाँ अंकल, हम जरूर सीखना चाहेंगे। मोहन अंकल ने बताया कि वह बच्चों को मोमोज बनाने की कला सिखाएंगे। उन्होंने एक छोटा सा कार्यशाला शुरू किया जिसमें गांव के बच्चों को मोमोज बनाना सिखाया जाता था। बच्चों ने मोहन अंकल के साथ मिलकर मोमोज बनाना सीखा। बच्चे बहुत खुश थे। उन्हें नई चीजें सीखने का मौका मिल रहा था और साथ ही उन्हें मोहन अंकल के साथ समय बिताने में बहुत मजा आ रहा था। मोहन अंकल ने सभी बच्चों से कहा, देखो, जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है मेहनत और लगन से काम करना। जैसे तुम सबने मोमोज बनाना सीखा, वैसे ही कोई भी काम किया जा सकता है अगर हम मन लगाकर करें। एक दिन मोहन अंकल ने बच्चों से कहा, हम मिलकर कुछ बड़ा करेंगे। क्यों न हम एक मोमो फेस्टिवल का आयोजन करें, जहां हम सब अपने हाथ से बनाए मोमोज बेचेंगे और जो भी पैसे आएंगे उससे हम गांव के स्कूल की मरम्मत करवाएंगे। बच्चे यह सुनकर बहुत खुश हुए। उन्होंने अपनी तैयारी शुरू कर दी। कुछ बच्चे मोमोज बनाने में मदद कर रहे थे, कुछ सजावट में और कुछ अपने दोस्तों और परिवार वालों को निमंत्रण देने में जुट गए। फेस्टिवल का दिन आ गया। दुकान को रंग बिरंगे झंडों से सजाया गया था। चारों तरफ खुशबू फैली हुई थी। गांव के लोग मोमोज फेस्टिवल में आने लगे। बच्चे बहुत उत्साहित थे। मोहन अंकल ने सभी बच्चों को एक साथ बुलाया और कहा, देखो, हम सबने मिलकर मेहनत की है और ये फेस्टिवल सिर्फ मोमोज का नहीं बल्कि हमारे सपनों और हमारी मेहनत का उत्सव है। फेस्टिवल बहुत ही सफल रहा। गांव के हर एक व्यक्ति ने मोमोज खाए और तारीफ की। बच्चों के चेहरों पर खुशियों की लहर थी। फेस्टिवल से जमा हुए पैसे गांव के स्कूल की मरम्मत में लगाए गए। गांव वालों ने भी मोहन अंकल की बहुत सराहना की। बच्चों ने सीखा कि मेहनत,
सीखने की इच्छा और एकजुटता से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। मोहन अंकल ने बच्चों को सिखाया, हमेशा नई चीजें सीखने के लिए तैयार रहो। मेहनत से कभी मत भागो। और याद रखो, अगर तुम अपने सपनों को साकार करने के लिए मेहनत करोगे तो कोई भी सपना बहुत बड़ा नहीं होता। उस दिन के बाद मोहन अंकल की दुकान सिर्फ मोमोज की दुकान नहीं रही, बल्कि वह गांव के बच्चों के लिए सीखने और प्रेरणा का एक केंद्र बन गई। निष्कर्ष: इस कहानी से बच्चों ने सीखा कि नई चीजें सीखने की इच्छा और मेहनत से कोई भी सपना साकार किया जा सकता है।